नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, 30 सितंबर के दिन झारखंड के कई भागों पर बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है। यानी गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर के भागों पर मौसम साफ रहेगा और गोड्डा, साहिबगंज से लेकर धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड की तरफ भी मुख्य रूप से मौसम साफ ही देखा जा सकता है। 30 सितंबर के दिन लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, इन भागों को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। 1 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। 1 अक्टूबर के दिन दोस्तों झारखंड के कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर हल्की बारिश हो सकती है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी और कुछ इसी प्रकार का मौसम लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी के भागों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहेगा। वहाँ पर दूर दूर तक बारिश वाले बादल नहीं पहुँचेंगे। गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर के भागों पर मौसम साफ है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, इन भागों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार जो मानसूनी हवाएं हैं वो नहीं पहुंचेंगी, जिसके चलते दोस्तों इन हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों जल्दी मौसम में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे झारखंड के भागों पर। 2 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम। देखिए 2 अक्टूबर के दिन जो जो भाग बिहार से सटे हुए हैं वहाँ पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। जैसे कि गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर के भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। लेकिन अभी कई भागों को बारिश का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कई हिस्सों पर 2 अक्टूबर के दिन भी मौसम साफ रहेगा। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, इन जिलों में मौसम एकदम साफ दिखाई पड़ेगा। दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। कुछ हल्की बौछारें जो पड़ सकती हैं वो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं 2 अक्टूबर के दिन, लेकिन तेज बारिश की संभावनाएं अभी नहीं देखी जा सकती। 3 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 अक्टूबर के दिन दोस्तों झारखंड के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठकर बिहार के भागों पर बना हुआ है। उसके प्रभाव के कारण झारखंड के अधिकांश भागों पर मूसलाधार भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर, इन तमाम भागों पर 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। साथ ही कई भागों पर भी भारी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। 3 अक्टूबर के दिन लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, इन भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है गरज चमक के साथ। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों पोस्ट मानसून सीजन में भी नए सिस्टम बनने का इफेक्ट देखा जा रहा है। 4 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड के भागों पर बारिश की तीव्रता में थोड़ी सी कमी आ सकती है दोस्तों। यानी लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की गतिविधियां गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर, इन भागों पर दोस्तों 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 4 अक्टूबर के दिन। यानी ये जो लो प्रेशर सिस्टम है इसके प्रभाव ही झारखंड के भागों पर अधिक देखा जा सकता है 4 अक्टूबर के दिन दोस्तों।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 4 अक्टूबर के दिन झारखंड के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों, सबसे अधिक टेम्परेचर कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा 4 अक्टूबर के दिन, क्योंकि तमाम भागों पर दोस्तों भारी बारिश का प्रभाव नज़र आ रहा है। सबसे कम तापमान वाले जो हिस्से रहने वाले हैं वो दोस्तों गिरदी, देवघर, गोड़ा साहिबगंज, धनबाद, जमतारा, दुमका। यहाँ पर अधिक भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लतेर, लोहारदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन के भागों पर भी टेम्परेचर एकदम सामान्य रहने की उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों, रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूं तो दोस्तों 4 अक्टूबर के दिन झारखंड के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी एकदम सामान्य रहने के आसार देखे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं 5 अक्टूबर के मौसम के बारे में। 5 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए, 5 अक्टूबर के दिन सिर्फ कुछ ही ज़िले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने की उम्मीद बनी है। यानी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन कई भाग ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी और गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरदी, देवघर, गोड़ा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा रही है कंटिन्यू 5 अक्टूबर के दिन। और लगातार ये बारिश का सिलसिला कुछ दिनों तक निरंतर जारी रहेगा। और आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 5 अक्टूबर के दिन झारखंड के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो उन्हीं भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा जहां पर हल्की बारिश हो सकती है। तो यानी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर हल्की बारिश होने के कारण टेम्परेचर एकदम सामान्य रहेगा। और सबसे कम टेम्परेचर दोस्तों, सबसे कम टेम्परेचर बिहार से सटे हुए भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। और दोस्तों, लगातार एक के बाद एक नए सिस्टम बंगाल की खाड़ी में तेज़ी से बनते हुए नजर आएंगे। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 5 अक्टूबर के दिन झारखंड के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।